बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली ब्लॉग्स। जी, तो व्लॉग शुरू होता है जी सुबह का, मॉर्निंग से शुरू होता है। तो यहाँ पर जी चिड़ियाँ आती हैं हमारे घर पर। तो वहाँ चिड़ियाँ जो दीवार पर आके बैठती हैं, तो उनको मैं बाजरा डाल रही थी, क्योंकि वो दीवार पे ही खाती हैं। अगर उनको बर्तन वगैरह में डाल के रखते तो वो नहीं खाती, लेकिन अगर हम दीवार पे डाल देते हैं तो वो खा लेती हैं। यहाँ पर जी लंच का टाइम है, तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा हमें ना चटखारा बोटी बना के दो। तो मैंने गोश्त वगैरह साफ़ किया सारा, और मैंने एक अदद प्याज काट ली, बड़े साइज़ की थी, और मैंने इस गोश्त के अंदर डाल दी। और इसमें डाल दिया जी अदरक लहसुन का पेस्ट, एक से 1.5 चम्मच, और साथ में सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दिया, और धनिया पाउडर डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डाल दिया, और ज़ीरा कूटा हुआ भुना हुआ आधा चम्मच वो डाल दिया, और 1 चम्मच नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी। तो इसमें डाल देंगे हम जी ज़र्दे का रंग था एक चुटकी, वो भी मैं इसके अंदर डाल दी हूँ ताकि इसका अच्छा कलर आएगा। बच्चे जो हैं जी वो हर वक्त ये मतलब हर चीज़ नहीं खा सकते, रेगुलर हांडियाँ वगैरह, तो कहते थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाए। तो मैंने कहा चलो जी आज इनको ये बना देती हूँ। बल्कि मेरी बेटी निमरा जो है ना, काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी मामा चटखारा बोटी बना के दो। तो मैंने कहा चलो जी इसको बना के देती हूँ, गोश्त तो पड़ा हुआ है तो इसका जी फ़ायदा उठा देते हैं। तो यहाँ पे हमने सिरका लिया था जी, सोया सॉस लिया था, और चिली सॉस लिया था, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको डालेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से बोटियों पे चढ़ जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसके अंदर। गोश्त तो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो क्यों ना डिफरेंट स्टाइल की बच्चों को चीज़ें बना के दें ताकि बच्चे जो हैं वो खुश होकर खा लें। वैसे तो बच्चे गोश्त खाते नहीं इतना ज़्यादा आम रूटीन में। तो यहाँ पे जी मैंने इसको रख दिया था आधा घंटे के लिए तकरीबन, और उसके बाद फिर मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था, और इस प्रेशर कुकर में आधा गिलास पानी डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर पे लगा दिया था। तो यहाँ पर जी मैंने इसको निकाल दिया बाहर, पक गया था, पानी इसका खुश्क हो गया था, और इसको ना मैंने ठंडा कर लिया था, और इसमें लीमू निचोड़ रही थी क्योंकि लीमू में पानी इतना कम है और महंगे इतने ज़्यादा लीमू हैं। तो यहाँ पे हमारे इलाके में 5 से 600 रुपये किलो मिल रहे हैं तकरीबन ये लेमन। और इसके बाद जी हमने इसमें डाल दिया कूटा हुआ साबित धनिया, जो कि 1 से 2 चम्मच था, वो भी इसमें डाल दिया है मैंने। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें दड़ा मिर्च, और बड़ा मिर्च के बाद आप इसमें जी मैदा डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छी होगी तो ही ये मज़ेदार बनेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लिया है जी हमने इसको। तो यहाँ से हम एक एक बोटी उठाएंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार मुलायम बोटी तैयार होएगी, क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से मुलायम होएगी, बिल्कुल नरम बोटी। तो यहाँ पे जी ऑयल का मैं फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, और इसके अंदर एक एक बोटी उठा कर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसको पड़ा रहने देंगे, और फिर इसको ऊपर नीचे करके हिलाएंगे, और इसको कलर देंगे, गोल्डन सा प्यारा सा कलर देंगे अच्छा सा, ताकि ये प्यारा सा कलर इस पर आ जाए। हाँ जी, तो यहाँ पर जी हमारी तैयार हो गई चटखारा बोटी, बहुत ही मज़ेदार, कलर देखिए कितना प्यारा आया, और साथ में इसमें हमने पुदीने और धनिया की चटनी पीस ली। तो यहाँ पे जी हमारा लंच रेडी हो गया था। दोपहर के टाइम में वैसे भी हल्का फुल्का बच्चे कहते हैं कुछ खाएं मतलब, तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये चटखारा बोटी हमारी तैयार हो गई थी। आपने ज़रूर ट्राई करना, अगर आपके पास भी गोश्त रखा हुआ है तो आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, और बच्चे भी खुश, आपका हस्बैंड भी खुश, खुद भी खुश। इसी के साथ आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किश्वर फैमिली व्लॉग्स को, और लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को, और कमेंट भी किया करें। तो यहाँ पे शाम का टाइम था जी, तो असर से पहले का टाइम था तकरीबन। तो मेरी बेटी और मैं हम बाज़ार आए थे, तो यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो ले रहे थे। तो यहाँ पे जी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा महंगी हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि क्या करें। और बैग ले रही थी मैं अपनी बेटी का, क्योंकि उसने जाना था, बेटी मेरी ने जाना था एकेडमी, और उसके लिए उसको बाया चाहिए था। बाया तो खैर था उसके पास, लेकिन वो कह रही थी मुझे नकाब लेके दो जो आजकल चल रहे हैं। तो वो भी मैंने इसको नकाब लेके दे दिया, और फिर उसको बैग भी लेके दे दिया, और छोटी मोटी बाज़ार से हमने चीज़ें ली, और फिर घर वापस आ गए। बैग जो थे इतने महंगे थे, आम से बैग तो 3500-4000 का था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे थे। खैर हमने बैग लिया एक, जो जी इसको पसंद था बैग वो तो हम नहीं ले सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो ये मैं लेके आई थी बैग, तो उसने घर में ये भालू भी लगा लिया और की चैन भी लगा ली जी, बच्चों के छोटे छोटे शौक़ हैं।
तो यहाँ पे जी वापसी में हमने फ़्रूट लिया था, जो कि ये चेरी थी। बहुत दिल कर रहा था मेरा चेरी खाने को, क्योंकि वो बहुत मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पे वो भी ले ली और जी आड़ू भी ले लिए। तो शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं थक गई थी। तो वो मुझे मैंने उस कीमा निकाल के रखा हुआ था करा के, तो उसने कहा था कि जी शामी कबाब बनाने हैं, और बच्चे कह रहे थे कि जी हमने वो खाने हैं नान, कीमे वाले नान खाने हैं। तो कीमे वाले नान तो घर पे नहीं बन सकते थे, इसलिए हमने कहा कि चलो जी हम बना के मसाला दे देते हैं। बच्चे कह रहे थे कि जी हमने कच्चे कीमे के नान खाने हैं, तो उनके पापा कह रहे थे कि चलो मैं तुम लोगों से तंदूर से लगवा के दे देता हूँ। तो यहाँ पे जी हमने कीमा लिया था और आपने अदरक लहसुन लिया था, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है, बना के रखा हुआ था। तो इसके अंदर वो 2 चम्मच डाल दिए। प्याज जो थे उनका पानी निचोड़ कर वो डाल दिया था इसके अंदर, और इसके अंदर जी अनारदाना डाल दिया था। हरी मिर्चें भी डाल दी थी, बारीक कटी हुई थी, वो भी डाल दी थी इसके अंदर, क्योंकि मैं उसको कह रही थी आप बना दो, क्योंकि मैं थक गई थी, बाज़ार गई थी और वापस आई थी, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, घर में काम भी किया। और इसमें डाला जी बेसन, हमने लिया था 2 चम्मच, उनको भून लिया था। और गरम मसाला, धनिया पाउडर और कुटी हुई मिर्च और हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी जी। इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसको गूंद लेंगे, जैसे आटे को गूंदते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा कीमा जो था वो रेडी हो जाएगा। और एक अंडा भी डाल दिया था इसके अंदर। हमने डाल दिया हरा धनिया और पुदीना भी बारीक कटिंग करके डाल दिया था, और इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये पानी इसमें ना हो। कीमे में भी पानी नहीं होना चाहिए, प्याज़ों में भी नहीं होना चाहिए, और सारा जो मटेरियल है ड्राई होना चाहिए। तो हस्बैंड जो थे वो लेके गए थे यहाँ से कीमा बनवा के, तो वो कह रहे थे वहाँ पे काफ़ी लोग और भी आए हुए थे, लेकिन उनका कीमा सही नहीं था, लिक्विड था, उसके अंदर पानी रह गया था। तो इस वजह से उनका जो था ना, बीच में नान गिर रहे थे, उनका मसाला भी गिर रहा था। तो हमारे नान तो ना उसमें मतलब गिरे, बहुत ही अच्छा नान जो थे तैयार हो। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि यहाँ पे चपली कबाब भी बना लेते हैं, यहाँ पे वो भी ऐसे ही बनते हैं। तो उसने जी 3-4 हमें चपली कबाब भी बना के दिए। दूसरा मसाला जो था हमने अच्छे से उसको गूंदा, और गूंद कर हमने तंदूर पर भेज दिया। तो आपने भी नान बनवाने हो या कीमे वाले नान खाने हो, तो अगर बाज़ार से लें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं, तकरीबन 150-200 का देते हैं। तो इस तरह से आप कीमा घर पर बना के देते। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड जो थे वो बनवा के आ गए थे, बहुत ही मज़े के बने थे, और उन्होंने 40 रुपये लिया था एक नान का, क्योंकि आटा उनका ही था। वो घर पर भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास वो तवा नहीं था सिल्वर का और कढ़ाई वगैरह, तो थक भी बहुत ज़्यादा मैं गई थी, इसलिए हमने बाज़ार से ही लगवा लिया। खैर बहुत मज़े के बने थे। आपने भी अगर बनवाने हो तो बनवा लीजिएगा, ये तरीका फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा लगा हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।